Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and you have completed all the work whatever I have given in my previous video. So today I am going to explain the rest of the chapter. Okay, so open the chapter number 8. It is here, cleanliness in the surrounding. सराउंडिंग का अर्थ यहाँ पर ये है कि जिस वातावरण में हम रहते हैं उसके चारों तरफ का वातावरण जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे कीपिंग आवर हाउस क्लीन, अपने हाउस को घर को कैसे साफ रख सकते हैं। ए डर्टी हाउस इज़ अ होम टू जर्म्स, इंसेक्ट एंड रेट्स। एक गंदा घर जो होता है वो जर्म्स के लिए, इंसेक्ट के लिए और चूहों के लिए जो है वो एक घर का काम करता है। गंदा घर जो है वो चूहों और इंसेक्ट्स के लिए एक घर का काम करता है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये गंदगी में ही पनपती हैं। नेक्स्ट, ए गुड हाउस हैज़ क्लीन बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स। एक साफ़ सुथरे घर में, अच्छे घर में साफ़ सुथरे बाथरूम और टॉयलेट्स होते हैं। नंबर 2, इट हैज़ अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम फॉर कैरिंग डर्टी वाटर अवे फ्रॉम द हाउस। यानी घर के अंदर जो है ड्रेनेज सिस्टम यानी नालियों की व्यवस्था जो है वो गंदे पानी को ले जाने के लिए प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए, है ना। कहीं भी पानी रुकना नहीं चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, ड्रेन्स शुड बी कवर्ड। नालियाँ जो हैं वो कवर्ड होनी चाहिए, यानी ढकी हुई होनी चाहिए। कई जगह पर जो है नालियाँ जो हैं वो खुली हुई होती हैं, बट वो सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, मॉस्किटोज़ ब्रीड करते हैं खुले हुए पानी में, खुली हुई जगह पर। गार्बेज शुड बी थ्रोन इन कवर्ड डस्टबिन। गार्बेज जो है वो कवर्ड डस्टबिन में, यहाँ पे ये पिक्चर दे रखी है, कवर्ड डस्टबिन में डलना चाहिए ताकि इसके ऊपर मॉस्किटोज़ और जर्म्स ना फैलें। द हाउस शुड बी मोप्ड एवरी डे। यहाँ पर देखेंगे इस पिक्चर में, यहाँ पर यानी घर में जो है रोज़ मोपिंग होनी चाहिए, पोछा रोज़ लगना चाहिए। फ्लोर को हमारे गीले कपड़े से रोज़ साफ़ करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हमारा नीचे, कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन। अपने जो आसपास का एरिया है उसको हम कैसे साफ़ रख सकते हैं। इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा रखें। यहाँ पर देखेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बच्चों, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वह होता है जो कि आसानी से मिट्टी में मिल जाता है और खाद के रूप में बाद में काम आ जाता है। जैसे हमारे वेजिटेबल पील्स हो गए, पेपर हो गए, लेफ़्ट ओवर फूड, हमारा बचा हुआ खाना हो गया, शुड बी थ्रोन इन द ग्रीन बिन्स ऑन द रोड साइड। ये हमारे रोड साइड पे आपने अपने शहर नगीना में भी देखा होगा, जगह जगह ये ब्लू और ग्रीन बिन्स रखे हुए हैं। ग्रीन बिन्स में, इसका मतलब है ग्रीन बिन्स में केवल वही चीज़ें डलनी चाहिए जो कि ग्रीन प्लांट से प्राप्त होती हैं या पेड़ों से प्राप्त होती हैं, वो सब इसी के अंदर डलनी चाहिए ताकि इनको रिसाइकिल करके दोबारा मिट्टी में मिलाया जा सके खाद के रूप में। अब हमारा यहाँ पे ब्लू वाला है, इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यहाँ पर डलना चाहिए, जैसे कि हमारा प्लास्टिक बैग्स हो गए, बॉटल्स हो गई, ग्लास बॉटल हो गई, मतलब कांच की बॉटल्स, टॉफ़ी रैपर हो गए, एक्सेट्रा शुड बी थ्रोन इन ब्लू बिन्स। इनको जो है इसमें डालना चाहिए ताकि जो स्क्रैप वाला है, जो हमारा ये लोहा लेने जो आते हैं, टीन लेने जो आते हैं, वो इसको इसमें से कलेक्ट करके जो है जहाँ पर इनका गोदाम होता है वहाँ पर इनको सेल कर सकें और ये चीज़ें भी रिसाइकिल हो सकें, क्योंकि प्लास्टिक से भी प्लास्टिक की चीज़ें बन जाती हैं, है ना। इसीलिए ये लोग वहाँ पर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउस होल्ड गार्बेज शुड नॉट बी बर्न और थ्रो ऑन द रोड साइड। यानी घर का जो हमारा कूड़ा है, हाउस होल्ड गार्बेज जो है वो जलाना नहीं चाहिए और जो है सड़क के किनारे या सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट, डर्टी वाटर कैरिड आउट फ्रॉम द हाउस शुड नॉट बी अलाउड कलेक्ट नियर बाई। घर में से जो भी हमारे गंदा पानी आता है उसे कहीं आसपास कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, यहाँ पर नेवर स्पिट इन ओपन, कभी भी खुले में नहीं थूकना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि जगह जगह कैमरे हों और फ़ाइन किया जाए उस चीज़ के लिए। यहाँ पर लोग पान खा के और ये बहुत सारी सुपारीज खा के जो है कहीं पर भी स्पिटिंग कर देते हैं, ये बहुत गलत है। कई बार घर के बाहर, गाड़ियों पर, है ना, ये बहुत मतलब भद्दा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, और अगर हम दूसरों को करते देखते हैं तो उन्हें भी मना करना चाहिए। जबकि विदेशों में क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में
वहाँ पर जगह जगह कैमरे लगे होते हैं, जो भी ऐसा करता है उसके लिए उसकी इमेज जो है वो कैमरेज में कैप्चर हो जाती है और उसको फ़ाइन देना पड़ता है। ये बिल्कुल निश्चित है, इसलिए वहाँ पर जल्दी से ऐसा कोई काम करता नहीं है। नेक्स्ट, नेवर यूज़ ओपन स्पेस इन प्लेस ऑफ टॉयलेट्स, यानी टॉयलेट्स की जगह पर हमें कभी भी खुला स्थान यूज़ नहीं करना चाहिए कि हम खुले में ही फ्रेश हो जाएं या टॉयलेट चले जाएं। रिमेंबर क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी ध्यान रखें, याद रखें कि स्वच्छता ही भगवान का मार्ग है या अच्छाई का मार्ग है। नेवर स्पिट ऑन द रोड, ये हमारे पिक्चर का लाइन है। नेक्स्ट देखेंगे हमारी एक्सरसाइज। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये बहुत अच्छा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज देखेंगे। टिक द करेक्ट आंसर। 1, वी शुड थ्रो ए बनाना पील इन द ग्रीन डस्टबिन या ब्लू डस्टबिन। बताइए, बनाना हमें पेड़ से मिलता है ना, इसीलिए हमें ग्रीन डस्टबिन में डालना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड नॉट प्ले विद अ नाइफ और डॉल, हमें किससे नहीं खेलना चाहिए, नाइफ से। थर्ड, एक्सरसाइज मेक्स आर हेयर स्ट्रॉन्ग या मसल्स स्ट्रॉन्ग, एक्सरसाइज से हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट, आर बॉडी रिक्वायर्स एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ रेस्ट या एक्सरसाइज, हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को जो है 8 घंटे किस चीज़ की आवश्यकता होती है, रेस्ट की। ओके, ये आप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमारा फिलअप्स। फिल इन द ब्लैंक्स, यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स में यहाँ बर्न्ड, रेस्ट, वेट और ड्रेन्स दिया गया है। फर्स्ट देखेंगे, नेवर टच इलेक्ट्रिक पॉइंट्स विद द डैश हैंड्स वेट, कभी भी इलेक्ट्रिक पॉइंट्स यानी बिजली के जो भी पॉइंट्स होते हैं उन्हें गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। नंबर 2, डैश हेल्प्स टू रिकवर ए टायर्ड बॉडी, रेस्ट करने से एक थकी हुई बॉडी को आराम मिलता है ना, या रेस्ट करने से हमारा जो थकान है वो रिकवर हो जाती है ना। नेक्स्ट है, डैश शुड बी कवर्ड, क्या कवर होना चाहिए, ड्रेन्स, हमारे जो घर की नालियाँ हैं या सड़क पर जो नालियाँ होती हैं, दैट शुड बी कवर्ड। नेक्स्ट है, गार्बेज शुड नॉट बी बर्न्ड, जो गार्बेज है उसे जलाना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पर देखेंगे, राइट T फॉर ट्रू and correct statement and F for the false statement. First, the household have clean bathrooms, यानी घर के अंदर जो है साफ सुथरे बाथरूम होने चाहिए। नंबर 2, हाउस होल्ड गार्बेज शुड बी थ्रोन ऑन द रोड साइड, यानी घर का जो कूड़ा करकट है उसे जो है हमें सड़क पर डालना चाहिए। इट्स फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा, ग्लास एंड प्लास्टिक बॉटल शुड बी थ्रोन इन द ग्रीन बिन्स, यानी ग्लास और प्लास्टिक बॉटल जो है वो हमें ग्रीन डस्टबिन में डालनी चाहिए। इट्स फॉल्स, है ना, यहाँ पर दे रखा है ये, इसके आंसर मैं दोबारा बता देती हूँ। ये ट्रू है हमारा, ये फॉल्स है। दिस वन इज ऑल्सो फॉर। एंड फोर्थ वन, नेवर स्पिट इन ओपन, कभी भी खुले में नहीं थूकना चाहिए। दिस वन इज ट्रू। Okay, now I'll come to the next page. This one. Answer the following questions. Why is exercise important for the body? हमारे शरीर के लिए जो है एक्सरसाइज क्यों महत्वपूर्ण होती है? आंसर इज बिकॉज एक्सरसाइज मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं। नेक्स्ट, वाई डज द बॉडी रिक्वायर रेस्ट, शरीर को आराम की ज़रूरत क्यों होती है? देखेंगे यहाँ पर, आवर बॉडी रिक्वायर रेस्ट टू रिकवर फ्रॉम बीइंग टायर्ड, हमारे शरीर को जो है वो आराम की ज़रूरत होती है, इसलिए होती है ताकि हमारा शरीर जो है वो थकने से बचे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, राइट 2 वेज टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ आपके लिए। यहाँ पर राइट 2 वेज टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। 1, हाउस होल्ड गार्बेज शुड नॉट बी बर्न, हाउस होल्ड गार्बेज को जलाना नहीं चाहिए। नंबर 2, नेवर स्पिट इन ओपन, खुले में हमें कभी भी स्पिटिंग नहीं करनी चाहिए। नंबर 4,
राइट 2 ways ऑफ कीपिंग योर हाउस क्लीन। अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए आपको 2 तरीके बताने हैं। नंबर 1, ड्रेन शुड बी कवर्ड, नालियाँ जो है वो कवर होनी चाहिए। नंबर 2, द हाउस शुड बी मूव्ड एवरी डे, घर में जो है वो रोज़ गीले कपड़े से पोछा लगना चाहिए। ओके, नाउ विल सी द फन एक्टिविटी। दिस वन, कलर द पिक्चर एंड डिस्कस सेफ एंड अनसेफ एक्टिविटीज़। इसमें से हमें कलर करना है इस पिक्चर को और पिक्चर को, और हमें बताना है कि ये सेफ़ है कि अनसेफ है। देखिए दोनों रिमोट के लेकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इट्स सेफ, इट्स अनसेफ, यहाँ लिखा हुआ है अनसेफ। दूसरा है दिस स्मॉल किड इज़ प्लेइंग विद अ नाइफ, इट्स अनसेफ, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखेंगे, इसको हटा देती हूँ, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है अनसेफ। ओके, ये भी अनसेफ है। तो देखिए दिस चैप्टर हैज़ completed, so you have to complete your work and you have to learn it as well. Okay, next video I will give the next chapter. Till then you learn it and complete your work. Thank you.